हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कैरियर गाइडेंस बाय धर्मेंद्र सिंह। मेरे पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड सीबीएसई क्लास 10th के शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। आज मैं सेम चैप्टर के लेंथी या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और उनको हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पर आपको सभी तरह का स्टडी मटेरियल मिलेगा। काफ़ी कुछ मटेरियल वेबसाइट पर अवेलेबल है और काफ़ी कुछ नया मटेरियल आने वाला है। मेरी वेबसाइट है श्री बालाजीज education.weebly.com। SRIBALAJISEDUCATION.WEEBLY.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। इस वीडियो में आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट सेक्शन चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्लुएंट्स, इसके मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और लास्ट वीडियो में मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाए थे। इस वीडियो में जो क्वेश्चन डिटेल में हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं, उनको मैं करवा रहा हूं और इनको मैं हिंदी में समझाऊंगा भी। तो इसको ध्यान से सुने और देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, Who does Lencho have complete faith in? Who does Lencho have complete faith in? Lencho को किसमें पूरा भरोसा था? Which sentences in the story tell you this? इस कहानी में वो कौन से वाक्य हैं जो कि आपको लेंचो का भगवान पर भरोसा दिखलाते हैं? आंसर है लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में पूरा भरोसा था। द सेंटेंस इन द स्टोरी शोइंग दिस आर, इस स्टोरी में वो वाक्य जो लेंचो का ईश्वर पर भरोसा दिखाते हैं वो ये हैं। नंबर 1, इन द hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. इसका अर्थ हुआ कि एक जो घाटी है उसके बीच में जो एकमात्र घर था, उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में जो एकमात्र आशा थी वो थी भगवान की तरफ से मदद मिलने की आशा। सेकंड है ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी सिर्फ एक आशा के बारे में सोचा। द नाइट ऑफ गॉड हुज आइज as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. उसे जो आशा थी वो इसलिए भी थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे और भगवान सभी के दिल के अंदर में क्या चल रहा है उसको भी देख सकते हैं। इसलिए उसे उम्मीद थी कि ईश्वर उनकी मदद करेंगे। गॉड ही रॉट, भगवान उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने हमारी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे। फोर्थ है ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने जो एनवलप था, लिफाफा था, उसके ऊपर गॉड लिख दिया।
पुट द लेटर इनसाइड, और अपना जो पत्र है वो लिफाफे के अंदर डाल दिया, और स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और वो उसको पोस्ट करने शहर चला गया, कस्बे में चला गया। फिफ्थ पॉइंट है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो what he had requested। लेंचो को पता था कि भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते हैं, और जो उसने मांगा है भगवान से उसे वो अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने पत्र पर गॉड क्यों लिखा। आंसर है, पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर ने जब लेंचो का पत्र पढ़ा था तो वो उसके भगवान के प्रति भरोसे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए उसने लेंचो को पैसा भेजने का तय किया। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, और इसके अलावा जो पोस्ट मास्टर था वो ये नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान के प्रति जो भरोसा है वो कम हो। सो ही साइन द लेटर गॉड, इसलिए उसने लेटर पर गॉड लिख दिया। इट वॉज ए गुड प्लॉय टू कन्वे ए मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर, और ये एक बहुत अच्छा तरीका था कि ये संदेश देने का कि भगवान ने उसे लेंचो को स्वयं पत्र लिखा है। थर्ड क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई नॉट। क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसको जो पैसा भेजा है वो किसने भेजा है। अगर ऐसा नहीं किया तो क्यों। आंसर है, नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। नहीं, लेंचो ने ये पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि उसे किसने पैसा भेजा है। दिस इज़ बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ईश्वर में बहुत ज़्यादा भरोसा था। एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी। और उसे ये बिल्कुल भी शंका नहीं थी, संदेह नहीं था कि भगवान के अलावा भी और कोई उसे पैसा भेज सकता है। His faith in God was so strong, उसका ईश्वर पर भरोसा इतना मजबूत था, that he believed that God had sent him the money। इतना मजबूत भरोसा था कि उसे पूरा पूरा विश्वास था, उसे लगा पूरा पूरा कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन। लेंचो के हिसाब से किसने उसके पैसे ले लिए थे। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। इस परिस्थिति थी, इसमें हास्य वाली बात क्या थी। आंसर है, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो ने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने पैसा उसका ले लिया है। हाउएवर इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो। जबकि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही लेंचो को पैसा भेजा था। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरह से देखें तो लेंचो थिंक्स दे हैव स्टॉलन दिस हिज मनी। लेंचो ने यही सोचा कि उन लोगों ने लेंचो के पैसे चुरा लिए हैं। ही कॉल्स देम क्रुक्स। उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे वो बदमाश थे या चोर थे। Thus, there is an element of irony in this situation.
इसलिए ये जो पूरा वाक्य था इसमें हास्य निहित था, हास्य शामिल था। फिफ्थ क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या आज के वास्तविक संसार में लेंचो जैसे लोग होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज? वो किस प्रकार का व्यक्ति था? आप क्या कहेंगे इस बारे में? आंसर है, आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज के इस संसार में इस तरह के व्यक्ति होते हैं। लेंचो इज़ लिटरेट, लेंचो पढ़ा लिखा था, एंड येट ही डजेंट नो हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। लेकिन उसके बावजूद भी उसे यह नहीं पता था कि उसका जो पत्र है वो भगवान तक कैसे पहुंचेगा, जबकि उसने भगवान का कोई एड्रेस भी नहीं लिखा था। ही प्रोबेबली वुड बी नेव एंड अनक्वेश्चनिंग। वो शायद अनुभवहीन था। नई मतलब अनुभवहीन, और अनक्वेश्चनिंग जिस पर कोई उसके माइंड में, दिमाग में कोई सवाल नहीं आते थे, इस तरह का व्यक्ति था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। इस कहानी में दो तरह के विरोधाभास हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। पहला तो है मानव और प्रकृति के बीच, और बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स, और मानव के बीच में, स्वयं दो मानवों के बीच में। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? इन ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विरोधाभास हैं, इनको कैसे आप इलस्ट्रेट करेंगे, बताएंगे? आंसर है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज सोन by the destruction of Lencho's crops by the hailstorm। पहला जो है कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास है मानव और प्रकृति के बीच में, वो दिखाया गया है कि जब लेंचो की जो फसल है वो ओलावृष्टि से तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई। एज द क्रॉप्स फेल्ड बाय हेल, और जो उसकी जो फसल थी वो ओलों की वजह से नष्ट हो गई। लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड ग्लूमी, और जिसकी वजह से लेंचो बहुत उदास हो गया था और अपने आप को उसने कमज़ोर महसूस किया। आफ्टर द स्टॉर्म अप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द नेचर एंड द मैन। और जो तूफान था उसने बताया जो विरोधाभास है प्रकृति और मानव के बीच में। द स्टोरी ऑल्सो शोन अनदर कॉन्फ्लिक्ट। इस कहानी ने दूसरा विरोधाभास भी दिखाया बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स। किन के बीच में विरोधाभास? मानव के बीच में। द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने पोस्ट ऑफिस के दूसरे कर्मचारियों के साथ मिलकर सेंट लेंचो द मनी, लेंचो को पैसा भेजा, दैट दे कुड मैनेज टू कलेक्ट। जो उन्होंने आपस में मिलकर कलेक्ट किया था वो पैसा उन्होंने लेंचो को भेजा। दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन एनी मैनर। वो लेंचो से किसी भी प्रकार से उनका कोई रिश्ता नहीं था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस ऑन देयर पार्ट। ये सिर्फ क्या था? दयालुता, उदारता और सेल्फलेसनेस, मतलब उनमें स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से उन्होंने ये काम किया था। इवन दो दे डिड ए गुड डीड, उन्होंने बहुत भलाई का काम किया था। लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। इसके बावजूद लेंचो ने उन पर पैसा चुराने का आरोप लगाया। दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन हिज फेलो ह्यूमन। इससे यह दर्शाता है कि इंसान को इंसान पर ही भरोसा नहीं है। देयर बाई गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, और इसने इस विरोधाभास को जन्म दिया। तो स्टूडेंट्स, मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं चैप्टर 1 लेटर टू गॉड के, और आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें, इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट भी कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले चैप्टर के साथ फिर आता हूँ। तब तक टेक केयर। Please subscribe and click the bell.